मित्रों, हम कारक प्रकरण के एक छोटे से सूत्र के साथ आप सबके पास उपस्थित है। ये छोटा सा सूत्र आप बहुत कम समय में पढ़ पाएंगे। सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है और जानने लायक है। उससे आप जानेंगे कि बोलने वाले की इच्छा के आधार पर क्या हो सकता है, बोलने वाला क्या चाहे और क्या कर सकता है ना। तो सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। इससे पहले हम द्वितीय विभक्ति के प्रायः सूत्रों को पढ़ चुके हैं। तृतीय विभक्ति के साधकतमम करणम इत्यादि को भी देख चुके हैं। अब हम कर्तृ संज्ञा का एक सूत्र पढ़ रहे हैं। ये जानते हैं आप, संज्ञा करने वाले जो सूत्र होते हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर अर्थ वाले नहीं होते हैं, पर फिर भी इसमें जितनी बातें हो सकती हैं, जितने प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को भी हम बताएंगे आपको, और जो बातें हैं इस सूत्र में वो सब बताएंगे। तो सूत्र क्या है? स्वतंत्र कर्ता। बहुत सिंपल, जो स्वतंत्र है वही करता है। बस इस सूत्र का इतना ही अर्थ है। जो स्वतंत्र है वही करता है, पर कैसा स्वतंत्र है, किसने उसको स्वतंत्र बनाया है, क्यों स्वतंत्र बन गया है वह? तो इसका सारा उत्तर आपको मिलेगा कि कोई भी क्रिया है, कोई भी क्रिया हो रही, कारक अगर हम वर्णन कर रहे हैं तो सारे जितने भी कारक हैं वो सभी के सभी कारक किसी न किसी क्रिया पर आश्रित होते हैं, है ना। तो यह कर्ता भी एक कारक है और वह कर्ता कारक हमेशा स्वतंत्र रहता है ना। जैसे कर्म कारक आपने देखा तो कर्ता जिसको सब अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा अभीष्ट मानता है, चाहता है, वह कर्म है। कर्तुरीप्सिततमम कर्म। कर्ता अपनी क्रिया को जिस साधन से सिद्ध करता है वह करण है ना। कर्ता उस कर्म के द्वारा, कर्ता अपने कर्म के द्वारा जिसका अभिप्राय करता है वह संप्रदान है। जिससे विश्लेष होता है वह स्थान अपादान है। क्रिया का विश्लेष भी एक क्रिया है। और फिर उसके बाद जिस स्थल पर क्रिया होती है वह आधारभूत अधिकरण है। तो प्रत्येक कारक क्रियाओं पर आश्रित होते हैं। उसी में एक कारक है कर्ता कारक, कर्तृकारक जिसे कहते हैं। वो कौन होता है? स्वतंत्र। कब? क्रिया में। किसी भी क्रिया में, क्रियायाम, यहां क्या लिखा है? क्रियायाम, यानी क्रिया में स्वातंत्र्येण विवक्षिता। स्वातंत्र्येण विवक्षिता क्या तात्पर्य होगा इसका? स्वतंत्रता से जो विवक्षित है, यानी जिसको स्वतंत्र रूप से हम कहना चाह रहे हैं। किस रूप से कहना चाह रहे हैं? स्वतंत्र रूप से कहना चाह रहे हैं। कहां पर? क्रिया में। क्रिया में जिस किसी को भी हम स्वतंत्र रूप से कहना चाह रहे हैं वह करता है। जैसे अभी देख लें, हमने इससे पहले कई बार पढ़ाते समय भोजन का उदाहरण दिया, भोजन पकाने का। भोजन पकाने की क्रिया हो रही है, ठीक है। हम क्या बोलना चाहते हैं? हम मान लीजिए वक्ता हैं, हमारे बोलने की इच्छा है, हम जिसको बोलना चाहें उसको कर्ता बनाकर बोल सकते हैं। ये बात क्लियर रहेगी। जैसे मैंने बोल दिया मैं खाना बना रहा हूं, ठीक है, यानी अब खाना बनाने की क्रिया में स्वतंत्र रूप से मैंने अपने आप को बोल दिया, मैं करता हो गया। देवदत्त खाना बना रहा है, देवदत्त हो गया। नौकर खाना बना रहा है तो वो नौकर हो गया, ठीक है। कर्ता हम अपनी विवक्षा के आधार पर, हम बोलने की इच्छा के आधार पर जिसको बनाना चाहे वो हो जाता है। पर इतना ही नहीं, ये तो व्यक्ति हो गए, मैं भी एक व्यक्ति हूं, देवदत्त भी एक व्यक्ति है और नौकर भी व्यक्ति है। हम चाहे तो ऐसे कह देते हैं कुकर खाना बना रहा है, बोल सकते हैं कि नहीं? खाना बनाने की क्रिया में हमने कुकर को स्वतंत्र बना के बोल दिया। गैस बहुत अच्छा खाना बनाता है, या अभी आजकल तो गैस का जमाना आ गया, गैस के सिवा चूल्हा बहुत अच्छा रोटी पकाती है ना। तो अब रोटी पकाने की क्रिया में हमने चूल्हा को कर्ता बना दिया, लकड़ी की आग को कर्ता बना दिया, हमने गैस की आग को कर्ता बना दिया, हमने कुकर को कर्ता बना दिया। चाहे कुकर बहुत अच्छा खाना पकाता है, बटलोही अच्छा खाना नहीं बनाती, बटलोही को कर्ता बना दिया। जिसको हम स्वतंत्र रूप से क्रिया में बोलना चाहते हैं वह कर्ता होता है। यही इतना इस सूत्र का तात्पर्य है। मान लीजिए आप सभी पढ़ रहे हैं, आप सब अपने आप को स्वतंत्र रूप से बोलना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? हम पढ़ रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को स्वतंत्र रूप से नहीं बोलना चाहते हैं
किसी दूसरे को बोलना चाह रहे हैं तो कह देंगे गुरुजी हमें पढ़ा रहे हैं। या कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि ये पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, है ना। किसी दूसरे को बोल सकते हैं, या किताब इसे देख लेंगे, ये रखा है, ठीक है, मोबाइल रखा हुआ, उसके सामने कोई खिलौना रखा हुआ या किताब रखी हुई है, मोबाइल में वीडियो चल रहा है, और फिर आप क्या कहेंगे कि तब ये पढ़ रही है, हम नहीं पढ़ रहे, है ना। या कह देंगे एक गुड्डा रखा हुआ, शीशा रखा हुआ, दर्पण, वो दर्पण पढ़ रहा है। किसी को भी बोल सकते हैं आप, किसी भी क्रिया में किसी को भी स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, जिसको भी स्वतंत्र रूप से बोलेंगे वह करता है, ठीक है। यानी क्रिया में और किसी दूसरे परतंत्रता की आवश्यकता जिसमें नहीं है ना। मैं पढ़ रहा हूं तो मैं किसी थोड़े ना जबरदस्ती कोई कह रहा है कि पढ़, तो इस क्रिया में मैं स्वतंत्र हूं, इसलिए मैं करता हूं। कुकर खाना बनाता है, अब इस क्रिया में कुकर को स्वतंत्र बना दिया हमने, तो कुकर करता हो गया, ठीक है। यही इतना इस सूत्र का तात्पर्य है। तो क्रिया में स्वतंत्र रूप से जो होता है वह करता है, ऐसा नहीं। यहां क्या कहा गया, इस शब्द में महत्वपूर्ण है, विवक्षित है। स्वतंत्र हो चाहे ना हो, आप जिसको स्वतंत्र रूप में बोलना चाह रहे हैं वह करता होता है, ठीक। क्रियायाम, क्रिया में, स्वातंत्र्येण, स्वतंत्र रूप से, विवक्षिता, बोला जाना चाह, जिसको आप बोलना चाह रहे हैं जो विवक्षित है वह अर्थ कर्ता कहलाता है, ठीक है। पूरे सूत्र का अर्थ क्लियर है। अब भाई जो कर्ता का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, हर एक क्रिया में कोई ना कोई कर्ता होता है, ठीक है। हर एक क्रिया का कोई ना कोई कर्ता होता ही है, क्रिया कर्ता के बिना स्वतः तो होगी नहीं। तो फिर अब आप अगली बात बता दें, तो इसमें इतना ध्यान रखना है, कर्ता संज्ञा करने की क्या फायदा। आपको पता होना चाहिए कर्ता क्या है, कर्ता कौन है। जब आप जानेंगे कि कर्ता कौन है तभी तो कर्ता में विभक्ति लगा पाएंगे। अगर कर्ता अर्थ में प्रत्यय है, कोई कर्ता अर्थ उक्त है, तो कर्ता में आप प्रथमा विभक्ति लगा पाएंगे, है ना, क्योंकि उक्त हो जाएगा तो नियतोपस्थितिक हो जाएगा, प्रातिपदिकार्थ हो जाएगा, उसमें प्रथमा लगा लेंगे। परंतु यदि आप देख लेंगे कि प्रत्यय कहीं कर्म, भाव या कर्ण अन्य किसी अर्थ में है, तो कर्ता अर्थ अनुक्त हो गया, तो फिर आप जान पाएंगे कि ये कर्ता है, ये अनुक्त है, इसमें कर्तृकर्ण में तृतीया से तृतीया लगा दे हम, ठीक है। ये बात है। तो इस सूत्र का और कोई विशेष प्रयोजन नहीं, यह सूत्र केवल आपको यह बताता है कि कर्ता कौन है। कौन है कर्ता आप जानेंगे, जो स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र है किसी भी क्रिया में वह कर्ता है, ठीक है। जैसे मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं तो आप सबके पढ़ाने की क्रिया में स्वतंत्र हूं, तो इसलिए मैं कर्ता हो गया पढ़ाने की क्रिया का। तो कर्तृ संज्ञा हुई। आप सबने इससे पहले कारक के बहुत सारे सूत्र पढ़े होंगे, ध्रुवम, उपाय, अपादानम इत्यादि भी पढ़ेंगे। तो वहां पर आप देखेंगे अपादानम, अपादान संज्ञा करता, फिर कहेंगे अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है ना। तो कोई कोई संज्ञा बताती है, उस संज्ञा का फल भी बताते हैं, या संज्ञा सा फलवती। तो यहाँ कर्तृ संज्ञा हुई, कर्तृ संज्ञा का भी कोई ना कोई फल है, वो फल है अलग अलग विभक्तियों का विधान, या अन्य अन्य अवसर पर जहां जहां कई कर्ता होते हैं, समान कर्तृ के हो पूर्व काल है, और कहीं भी व्याकरण में कहीं भी कर्ता संग शब्द प्रयुक्त हो, कर्तृ शब्द प्रयुक्त हो, तो कर्तृ शब्द का क्या तात्पर्य होगा, स्वतंत्र, ठीक है। जहां देख लीजिए अभी सब प्रत्यय का हम सूत्र भी तुरंत बताया आप सबको, समान कर्तृ हो पूर्व काले, जहां एक ही क्रिया के दो कर्ता, मतलब दो नहीं, एक ही कर्ता की दो क्रियाएं, समान कर्तृ हो, दो क्रियाएं समान कर्ता की हो। जैसे मैं पढ़ाता हूं और खाता हूं, ठीक। मैं पढ़ाकर भोजन करूंगा, तो भोजन करने की भी एक क्रिया है, पढ़ाने की भी एक क्रिया है। इन दोनों क्रियाओं का कर्ता मैं हूं, स्वतंत्र हूं। आपको कैसे पता चला कि मैं ही करता हूं, दोनों क्रियाएं समान कर्तृक हैं, कैसे पता चला, क्योंकि दोनों क्रियाओं में स्वतंत्र रूप से मैं ही विवक्षित हूं, मैं ही भोजन करूंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा। तो स्वतंत्र कर्ता ने कहा कि मैं करता हूं, दोनों क्रियाएं समान कर्ता वाली हैं, इसलिए पहली क्रिया पर प्रत्यय लगाओ, वो उस सूत्र का तात्पर्य होगा। तो कर्तृ संज्ञा करने का यह सूत्र है। कर्तृ संज्ञा होने के बाद क्या कार्य होता है, यह सब हम अगले भाग में देखेंगे। इस पाठ में इतना ही, इसके अग्रिम पाठ में हम इसके फल को जानेंगे। सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।